ब्रिटिश सांसद ताइवो अवेतेमी ने माफी मांगी है। क्यों? अब सुनिए जरा। ताइवो ने सोशल मीडिया से अपना पोस्ट डिलीट कर दिया है। जरा इनके विजुअल दिखाएं। खालिस्तानी गुट के समर्थन में इन्होंने ट्वीट किया था और उसके बाद भारत में बैन सिख फॉर जस्टिस गुट का समर्थन किया था ट्वीट। और बाद में ये कहती है, मैं चाहूंगा इसकी खबर को पूरी डिटेलिंग के साथ दें यहां पर। बाद में ये कहती है कि मेरी टीम ने अनजाने में वो गलती कर दी। बाद में ये कहती है इनकी टीम ने अनजाने में वो गलती कर दी। अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ हैं। अभिषेक, ये क्या मजाक हो रहा है? ये लोग इस तरीके से कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? निशांत, ये पूरा कट्टरपंथियों का तबका है और लंदन में ऐसे कट्टरपंथियों पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। ये लोग वहां पर जो इंडियन हाई कमीशन है उसके सामने जो विरोध करते हैं, उस विरोध में बाकायदा हिंसा का इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर हिंसात्मक प्रदर्शन किए जाते हैं, भारतीयों के साथ में बदसलूकी की जाती है। ये पूरा तबका है और चिंता की बात यह कि ये तबका वोट बैंक में तब्दील होता जा रहा है। और इसीलिए जो लंदन के पार्लियामेंट जो इंग्लैंड के जो राजनेता हैं वो इनको अपीज करने की राह पर आ गए हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये इंग्लैंड में लगातार होता जा रहा है। वहां पर लंदन के मेयर से लेकर के और जो वहां पर दोनों ही हाउस है उनके सदस्यों तक ये बात सामने आई है कि वो इस तबके को अपीज करने के लिए, इस कट्टरपंथी तबके को अपीज करने के लिए इस तरह के बयान लगातार देते आ रहे हैं। और ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। आप जो बता रहे हैं खतरनाक ट्रेंड है। पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये आखिर मेरी जो सोच है, मैं ये जानना चाहता हूं, आप वहां पर भारत के खिलाफ एजेंडा एक एक्सट्रीमिस्ट सेक्ट के साथ खड़ा कर रहे हैं और यह दिखा रहे हैं कि भारत एक्सट्रीमिस्ट है। व्हाट अ कॉन्ट्रास्ट! मतलब आप कट्टरपंथियों के साथ मिल रहे हैं और यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत कट्टरपंथी है। देखिए, मैं कह रहा हूं निशांत भाई, आप देखें कि अभी हाल में इंग्लैंड का चुनाव हुआ है। इंग्लैंड के चुनाव में जितने भी देशों के मुसलमान थे उन्होंने लेबर पार्टी के ऊपर यह दबाव डाला और ये उनसे वचन लिया कि आप एक प्रस्ताव पारित करें कि अगर आप सत्ता में आएंगे तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के आप परमानेंट मेंबर हैं तो भारत में आर्टिकल 370 को दोबारा से लागू करेंगे। और लेबर पार्टी ने उस रेजोल्यूशन को पास किया। तो आप माने कि दुनिया के जितने भी गुंडे, बदमाश, लफंगे, आतंकवादी हैं, उन सबके हेड ऑफिस लंदन में ही क्यों हैं? चाहे वो लिट्टे हो, चाहे आईएसआई का फाई हो, वहां ये फ्री फॉर ऑल है। 6.5 करोड़ की देश का मुल्क है। और आज वो जिस तरीके से कहते थे कि उनका पूरी दुनिया में कहीं सूरज नहीं डूबता, आज सूरज उनके यहां निकल जाता है तो वो उत्साह मनाते हैं। लिहाजा ये ताकतें समाप्त हो रही हैं। भारत का एक उदय हो रहा है। भारत हजारों साल पुरानी संस्कृति के लिए उसका पुनरुत्थान हो रहा है। इसलिए देश में जो बदलाव हो रहे हैं, ये देश के अंदर जो गद्दार हैं और इनके जो रिश्तेदार हैं, इनको बर्दाश्त नहीं है। लिहाजा ये एक आखिरी लड़ाई है। इस वक्त देश को सबसे ज्यादा एकजुट रहने की जरूरत है, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, चाहे हिस्टोरियन हो, क्योंकि ये ब्रेक और मेक की लड़ाई है। भारत को किस तरीके से कमजोर किया जाए। एक क्विक रिएक्शन इस पर मैं लूंगा। आप बता रहे, बिल्कुल ठीक कह रही है, मेक और ब्रेक की लड़ाई है। बिट्टा साहब, मैं ये जानना चाहता हूं। ओके, पुष्पेंद्र सर कुछ कह रहे हैं, प्लीज गो अहेड सर। सॉरी आपको बीच में रोकने के लिए। पुष्पेंद्र सर प्लीज कंप्लीट। कुल मिलाकर के आप किसान आंदोलन होता है तो उसमें भारत विरोध आ जाता है। कुल मिलाकर के देखें कि शाहीन बाग हुआ तो उसमें भारत विरोध हुआ। दुनिया भर में शाहीन बाग की चर्चा हुई, दुनिया भर में सीए की बात हुई। मैंने वही कहा कि भारत ने सिर्फ अपने घर का थोड़ा सा उन लूप होल्स को बदला है, थोड़ी जगह को ऊपर नीचे किया है, उससे वो तमाम ताकतें बौखला गई हैं। भारत में पहली बार देश को मजबूत करने से पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में दो फाड़ हो गए हैं। जो फाउंडर मेंबर था इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी बात सऊदी अरब ने शट अप कर दिया है। आज इजराइल सऊदी है, बहरीन जा रहा है। इजराइल की के जितने भी रिश्ते हैं वो एक्सपोज हो गए हैं, पब्लिक को पता चल गए हैं। लिहाजा आज इस्लामिक देशों की जो कह सकते हैं क़यादत, वो टर्की जा रही है। ठीक है, पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड।